Hello students. So now the next biomolecule are proteins. Proteins are the polyamides found by alpha amino acids. प्रोटीन्स जो हैं इनको हम polyamides बोलते हैं और इनके अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स का कंडेंसेशन होके एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है. So here first of all we will study about the units of proteins, alpha amino acids, and this is the general structure of a alpha amino acid. The amino acids which contains amino group at alpha position with respect to COH means कार्बोक्सिलिक एसिड्स और NH2 दोनों प्रेजेंट हैं और NH2 ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट टू COH और सेंट्रल कार्बन अटैच है एक NH2 से, एक COH से और एक H ग्रुप के साथ और R जो है ये चेंजेबल है. सो ऑन द बेसिस ऑफ R द अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स. सो फर्स्ट वन is the classification of alpha amino acids on the basis of alkyl group. तो alkyl group जो हैं they are 20 different alkyl groups found in livings in proteins. So there are 20 types of the different alpha amino acids. For example, if R is equal to H, then the name is glycine. If R is equal to CH3, this is called alanine, and if R is equal to CH2C6H5, this is called phenylalanine. So in this way there are 17 more R groups and amino acids are of 20 types. On the basis of functional groups, amino acids are of 3 more types: न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. तो अमीनो एसिड्स में एक है NH2 ग्रुप और एक है COOH. सो इट कंटेन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज न्यूट्रल. सो द अमीनो एसिड विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ COH and NH2. फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने देखे थे ग्लाइसिन, एलानिन, फिनाइलएलानिन. But there are acidic which contains COH group more than NH2. For example, aspartic acid, glutamic acid and asparagine. ये तीन ही हैं जो एसिडिक हैं. सो इसमें R ग्रुप है हमारा ये जिसमें एक COH एक्स्ट्रा है. सो दिस इज ग्लूटामिक एसिड एंड इफ दिस इज CH2COH और इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड. तो इसमें 2 COH ग्रुप हैं टोटल और एक NH2. So COH are more than NH2. Same way in basic which contains NH2 group more than COH group. For example, lysine, histidine, arginine, and these are the examples. तो इनके R के अंदर एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ भी इस R के अंदर प्रेजेंट है एक एक्स्ट्रा NH2. So this is basic. Then comes number 3 on the basis of need and synthesis. इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स they are of 2 types, essential and non-essential. आउट ऑफ 20 जो 20 अमीनो एसिड्स हैं सो उनमें से आवर बॉडी कैन नॉट मेक 10 अमीनो एसिड्स एंड रिक्वायर्ड इन डाइट. तो उन अमीनो एसिड्स को जो हमें डाइट में लेने पड़ते हैं हमारी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकती आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. And these are phenylalanine, lysine, etc. So in total there are 10 amino acids like this and non-essential remaining 10 amino acids जो हमारी body itself generate कर सकती है. These are like glycine, alanine. So remaining there are 8 more and these are non-essential amino acids. देन अमीनो एसिड्स को जो नेम है
वो कॉमन सिस्टम से दिया गया, देयर इज़ नो IPSC नेमिंग। एंड नंबर 2, जो सिंबल्स हैं वो 3 लेटर में हैं, जैसे GLY फॉर ग्लाइसिन, ARG फॉर आर्जिनिन, ALA फॉर एलानिन, GLYS फॉर लाइसिन। और 1 लेटर कोड भी इनको दिया गया है, फॉर एग्जांपल G फॉर ग्लाइसिन, R फॉर आर्जिनिन, F फॉर फिनाइल एलानिन, A फॉर एलानिन, K फॉर लाइसिन एट्सेट्रा। सो इन दिस वे सभी 20 अमीनो एसिड्स को इस तरह से 1 लेटर और 3 लेटर कोड दिए गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कलरलेस, वाटर सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर, and they behaves like salts because they form internal salt in aqueous solution. That is, aqueous solution में अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन इसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा COH से, और एक इस तरह से आयन की फॉर्मेशन होगी। इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, जिसमें दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं। And this ion is neutral and showing the amphoteric behavior of amino acids. Then comes isoelectric point. Isoelectric point है ये pH value of alpha amino acids at which it exists as dipolar zwitterion and no movement, means एक स्पेशल pH पे जो एक्स्ट्रा एसिडिक या बेसिक फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिकम्स इक्वल, एंड एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट आइदर एसिडिक और बेसिक, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन की pH चेंज करनी पड़ती है। और जिस pH पे ऐसा हो जाता है, देयर इज़ ओनली डाइपोलर zwitterion and extra functional group get neutralized, and in that case electric field की presence में there will be no movement of ions towards cathode और anode because zwitterion जो है वो मूव नहीं कर सकता है। सो उस pH वैल्यू को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उस pH पे इक्वल हो गया है और आयन का किसी भी तरफ मोशन नहीं हो सकता। देन कम्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर NH2 ग्रुप को हम राइट साइड में कर दें और एक तरफ H कर दें और COH और R को इस तरह से, तो इस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं D अमीनो एसिड, और इसकी मिरर इमेज को बोलेंगे L अमीनो एसिड। NH2 ऑन लेफ्ट साइड, NH2 राइट साइड में है तो इसको D बोलते हैं। सो दिस इज विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड DNL। Now comes the proteins classification. Proteins are called oligopeptides अगर 2 से लेकर 10 अल्फा अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ जाएं विद कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ग्लाइसिन एंड दिस वन इज़ एलानिन, और यहाँ पे COH और NH2 ग्रुप में कंडेंसेशन होकर H2 रिलीज़ हो गया और ये बन गया CONH, जिसमें OH गया COH से और H गया NH से, और इसमें से निकला H2O। तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। और 3 है तो ट्राइपेप्टाइड लाइक दिस। और अगर इसी चेन में हो जाएं ए लार्ज नंबर ऑफ मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड्स, मीन्स दिस वन जिसमें R है और N मॉलिक्यूल्स जिसमें R डैश है और एक मॉलिक्यूल जिसमें R डबल डैश है, तो सेंटर में काफ़ी सारे N मॉलिक्यूल्स होंगे अमीनो एसिड के। इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। इस एंड को बोलेंगे N टर्मिनल क्योंकि यहाँ पे NH2 फ्री है, और इसको बोलेंगे C टर्मिनल क्योंकि यहाँ पे COH फ्री है। तो NH2 एंड इज कॉल्ड N टर्मिनल, COH इज कॉल्ड C टर्मिनल।
नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल पे स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा जिसमें एक सीक्वेंस होती है अल्फा अमीनो एसिड्स की, वो डिपेंड करती है प्रोटीन्स पे, लाइक एलानिन, ग्लूटामिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन, लाइक दिस आर्जिनिन। ये अमीनो एसिड्स इस तरह से एक सीरीज में सीक्वेंस में है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन कम्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है प्रोटीन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बिटवीन CO एंड NH ग्रुप वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और जिसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अल्फा हेलिक्स। सो इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से एक हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको मेंटेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड वन इज़ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से साइड बाय साइड हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के बीच में आ जाता है इस तरह से। सो दीज आर 3 चेन्स जिसमें C टर्मिनल और N टर्मिनल सेम साइड में है, इसको बोलते हैं पैरेलल बीटा प्लेटेड। और अगर C और N अपोजिट साइड में है, सो दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी इज कॉल्ड एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। देन कम्स टर्सरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अगर इसमें फर्दर फिर से रैंडम फोल्डिंग हो जाए और उससे फाइबर्स या ग्लोब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाए, इसको अभी हम देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर, और उसको मेंटेन करते हैं वान टू वाल फोर्सेस विद हाइड्रोजन बॉन्ड। सो टर्सरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स 2 टाइप के हैं, and these are the types of tertiary proteins, fibrous and globular। अगर पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो पैरेलल एक दूसरे से अटैच हो जाएं, a large number of secondary polypeptides and there is hydrogen bond or disulfide bond and they have more length like fibers, तो उसको बोलते हैं fibrous protein। and if there is structure of this type, जिसके अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फोल्ड अप हो जाए and they get coiled around each other to form a globule like structure, तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स मायोसिन इन मसल्स, केराटिन इन हेयर्स एंड नेल्स, एंड दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और जो इंसुलिन, एल्बुमिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, these are the examples of globular proteins and they are soluble in water। then comes quaternary structure और 4 डिग्री स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम 1 डिग्री, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाटनरी को 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। when 2 or more tertiary structures combines and they works together, तो उसको बोलते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 बीटा यूनिट्स कंबाइंड होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर एज ए कैरियर फॉर ऑक्सीजन। सो दिस इज़ अ ब्रीफ रिवीजन फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस वन इज़ प्राइमरी। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर either fibrous or globular, and then comes the tertiary structure। so this is tertiary, and when 2 or more tertiary combines, this is quaternary structure। so here this structure is also tertiary globular and this one is tertiary fibrous, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर और होता है। देन नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। व्हेन एनी प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन pH टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन। प्रोटीन्स हाईली सेंसिटिव होते हैं और थोड़ा सा भी उनमें अगर चेंज होता है
टेम्परेचर, पीएच या केमिकल्स का, तो उनका जो टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इट गेट चेंज टू प्राइमरी स्ट्रक्चर and all the hydrogen bonds and other weak bonds van der Waals forces get break and finally it get uncoiled and get converted to primary, इसको बोलते हैं denaturation। फॉर एग्जांपल कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो है उसमें प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है और बॉइलिंग ऑफ एग्स होता है तो उसमें भी प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है और ऐसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना आसान होता है हमारी बॉडी के लिए। एंड रीनेचुरेशन, अगर जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल स्ट्रक्चर एक डीनेचर्ड प्रोटीन फिर से रिटेन कर ले तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन। मोस्ट ऑफ दी प्रोटीन्स जो हैं दे कैन नॉट रीनेचर, क्योंकि उनको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल प्रोटीन्स। लेकिन कुछ एंजाइम्स हैं जो फिर से अपने आप को रीस्टोर कर लेते हैं विद द टेम्परेचर डिक्रीज, सो दे आर सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोटीन्स। Finally, there are functions or uses of proteins. नंबर 1 स्ट्रक्चरल पार्ट हैं हमारी बॉडी में लाइक मसल्स, नेल्स, हेयर्स, इनके अंदर मेजर पार्ट जो है वो प्रोटीन्स है, मायोसिन एंड केराटिन। नंबर 2 ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंजाइम्स, हमारी बॉडी के सभी एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, दे आर आल्सो प्रोटीनियस इन नेचर। एंड बॉडी रेगुलेटर्स हैं जो हॉर्मोन्स, सो दे आर आल्सो प्रोटीन्स इन नेचर। सो प्रोटीन्स performs almost all the functions in our body. So in this way proteins are completed and next we will do nucleic acids. Thank you.